हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूल मैथ्स क्लासेस। दिस इज़ आरती चौहान। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45 क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और DOE GNTCT से ये हमें आ रही हैं। 16 अक्टूबर 2020 की डेट में इस वर्कशीट को हमें करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हमें रिकैप्चुलेशन में कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट फिलअप है, उसमें हमसे पूछा गया है, फिलअप नहीं है, फर्स्ट में ड्रॉ करना है टेंजेंट AB टू द सर्कल विद सेंटर O हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द पॉइंट बी। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है विद सेंटर O और इससे एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है जिसमें जो आपका B है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये आपका B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ और ये A, तो ये A भी टेंजेंट होगी यानी कि इस वृत्त की स्पर्श रेखा। ये हमारा फर्स्ट फिलअप है। नाउ सेकंड वन देखें, अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट ऑफ ए सर्कल, ट्रू और फॉल्स। तो ये कह रहा है कि एक जो टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा है सीकेंट छेदक रेखा के पैरेलल हो सकती है। तो हो सकता है इनमें सब में इक्वल डिस्टेंस हो इन दोनों लाइंस में, तो ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड वन ट्रू होगा आपका। नाउ थर्ड वन के लिए आप देखेंगे, द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल, इसका मीनिंग है परपेंडिकुलर टू डैश थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तो इजी थ्योरम हम जानते हैं, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस पर लंब होती है यानी कि त्रिज्या पर लंब होती है। तो फिलअप में आपका रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, द डैश ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल इन लेंथ होता है। सो इसमें हमें लिखना पड़ेगा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो ये दो जो टेंजेंट्स होती हैं इनके लेंथ इक्वल होते हैं। तो ये हमारे रिकैप्चुलेशन के क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़े हैं। अब आगे देखें, इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 सॉल्व एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, बाकी 3 ट्राई दीज के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब एक एक करके हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisect at the point of contact। यानी कि हमारे पास दो सर्कल ये फिगर में आप देख रहे हैं C1 और C2, और जो बिग सर्कल है उसकी कॉर्ड है AB जो स्मॉल सर्कल C2 को टच करके निकल रही है, यानी कि ये टेंजेंट है, वृत्त की स्पर्श रेखा है स्मॉल वृत्त C2 की। तो हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट है P से AB बाइसेक्ट हो रही है यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको एज ए थ्योरम लिखेंगे और थ्योरम के लिए हम 4 पॉइंट्स में आंसर करते हैं, गिवन, टू शो, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। तो हमें गिवन है 2 कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है, विथ सेंटर O एंड कॉर्ड AB दी गई है। द लार्जर सर्कल की जो हमारी कॉर्ड है C1 सर्कल की कॉर्ड AB दी गई है, कॉर्ड होती है जीवा, और AB टचेस द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की ये टेंजेंट है यानी कि आपकी स्पर्श रेखा है, और P यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु है। तो हमें यहाँ शो करना है AP बराबर है PB, ये हम शो करना चाहते हैं। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने OP को ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि OP जो है AB टेंजेंट है to the circle C2 at the point P, so OP is its radius। OP रेडियस हो गया स्मॉलर सर्कल C2 की। so by the theorem OP is perpendicular AB। थ्योरम हमें गिवन है इसमें कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, और कोई भी परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को टू इक्वल सेंटर से जो मतलब परपेंडिकुलर डाला जाता है कॉर्ड पर, वो उसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट डिवाइड करता है यानी कि बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम है। तो क्योंकि OP जो है वो बाइसेक्टर हो गया तो AP और PB दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यही हम शो करना चाहते हैं कि AP इज इक्वल टू PB होगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे होगा। हिंदी में इसको हम कहेंगे केंद्र से डाला गया लंब जीवा पर यानी कि कॉर्ड पर लंब होता है। केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब होता है, मैंने गलती से लिखा है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, द टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, ये आप देख रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट T और उससे 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ ड्रॉन है टू द सर्कल। तो
तो हमें प्रूव करना विद सेंटर ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो आप पी टी क्यू एंगल देख रहे हैं, पी टी क्यू यानी कि ये एंगल नंबर मैंने इसका नाम रखा है 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल नंबर 2, इसका हमें 2 टाइम्स शो करना है ये एंगल। तो यहाँ हमें गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एक्सटर्नल पॉइंट टी एंड 2 टेंजेंट्स टी पी एंड 2 क्यू, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की गई हैं टू द सर्कल। एंड हमें शो करना है कि ये जो एंगल 1 है, इजी लिखने के लिए मैंने इनकी नेमिंग कर दी है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 है। प्रूफ हम इसमें करेंगे, कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है। प्रूफ हम करेंगे कि यहाँ पे जो टी पी और टी क्यू हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से, तो इनकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सो जो एंगल है आपका टी पी क्यू, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो क्यू एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल हैं ट्राइंगल में। और ये भी कह सकते हैं हम कि जो टी पी क्यू है वो एक आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं जो टी पी क्यू एंगल है, टी पी क्यू एंगल यानी कि एंगल 1 की हम टी पी क्यू जो एंगल है वो बराबर है टी क्यू पी एंगल के, और जो टी क्यू पी एंगल है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में एंगल 180 माइनस एंगल 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, तो उससे हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि जो टी पी क्यू एंगल है वो 1/2 180 माइनस एंगल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया गया है, फिर हम जो एंगल ओ पी टी है उसको देखेंगे। ओ पी टी एंगल को देखिए, ओ पी टी एंगल जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ओ पी क्यू एंगल जो है उसको हम लिख सकते हैं ओ पी टी एंगल, और उसमें से हम माइनस कर दें एंगल टी पी क्यू, और टी पी क्यू एंगल की आप वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, वो पुट करने पर 90 से 90 कैंसिल होगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। Example 3, PQ is the chord of the length 8 cm of the circle with radius 5 cm। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो आपका PQ है वो एक जीवा है जिसका लेंथ 8 गिवन है, और ये सर्कल विद सेंटर O जिसकी रेडियस 5 है उसकी जो है कॉर्ड है। आपको यहाँ TP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे OT को, लेट इंटरसेक्ट PQ, जो इंटरसेक्ट करेगा PQ को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्म होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल OPR, और जो PR है वो 4 हो जाएगा क्योंकि 8 का हम हाफ करेंगे। यहाँ देखिए जो OR है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, उसमें इस ट्राइंगल में जो OP है वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा और अदर साइड का स्क्वायर हम माइनस करेंगे, तो OR का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से 3 आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ देखिए फिगर में TPR एंगल, TP जो R एंगल है ये 90 एंगल है, इसमें हम प्लस करेंगे RPO एंगल, तो ये हमारा जो है सम इनका 90 आएगा। और इसको हम रिप्लेस करते हैं TPR प्लस RPO एंगल जो है वो PTR एंगल के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर RPO, ये जो एंगल है आपका RPO जिसे मैं मेंशन कर रही हूँ, ये और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ से TPR एंगल जो है आपका प्लस करेंगे RPO से, तो 90 है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। और इस ट्राइंगल में आप 3 एंगल्स देख रहे हैं यहाँ पर, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 होगा क्योंकि ये एंगल आपका 90 है, तो इन दोनों का सम 90 है और इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हुआ। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने रिजल्ट पाया RPO एंगल PTR के इक्वल है। तो ये जो 2 ट्राइंगल आप देख रहे हैं TRP और PRO एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि एक एंगल 90 का है और एक एंगल हमने अभी इक्वल प्रूव किया है, सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो सेम होता है। तो यहाँ पे TP और PO, TP इस ट्राइंगल की साइड और PO इस ट्राइंगल दूसरे छोटे ट्राइंगल की साइड, RP ट्राइंगल RP जो है वो आपके
लेफ़्ट वाले ट्राइंगल की साइड, इस ट्राइंगल की साइड, और यहाँ से हम साइड लेंगे RO। इनका रेशो सेम रखने पर, वैल्यूज़ पुट करने पर आप TP का वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर पाएंगे। अब आगे यहाँ देखिए, लिस्ट द थ्योरम, ये ट्राई दिस के क्वेश्चन है। लिस्ट द थ्योरम विद स्टेटमेंट एंड क्राइटेरियन अप्लाइड इन द क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 2 3। एग्जाम्पल 1 2 3 में जो थ्योरम हमने यूज़ किए हैं उनको आपको लिस्ट करना है। तो थ्योरम्स आप लिखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल 2 देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ 24 एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q विद द सेंटर 25, रेडियस आपको इसमें फाइंड करना है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए, ये सर्कल दिया हुआ है आपको, जिसमें एक टेंजेंट की लाइन 24 और उस एक्सटीरियर पॉइंट Q से O तक का डिस्टेंस 25 दिया है। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो सिंपली क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में होती है परपेंडिकुलर, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये एंगल 190 का और QPO जो ट्राइंगल है वो आपका हुआ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें 90 के ऑपोजिट यानी कि ये 25 जो है ये आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज है। तो इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस PO के स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ से PO की वैल्यू हमने 7 सेंटीमीटर फाइंड की। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ट्राई दिस में, वो है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए सर्कल, एंड ऑफ द सर्कल ये नहीं है यहाँ पे, एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल है क्वेश्चन में, तो ये पैरेलल होंगी। तो अगर आपने AB एक डायमीटर ड्रॉ किया है, इसके एंड पॉइंट्स A और B से जो टेंजेंट पास होंगी ये पैरेलल होंगी, ये हमें शो करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये रेडियस हो गई A और OB, और रेडियस और टेंजेंट होते हैं परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हुए 90 ईच। और ये देखें तो हम ये कोएंटीरियर एंगल होते हैं, सहअंत्य कोण होते हैं, और सहअंत्य कोणों का योग यदि 180 होता है यानी कि 180 होता है, इफ़ द सम ऑफ कोएंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन लाइंस शुड बी पैरेलल। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों टेंजेंट्स आपकी पैरेलल होंगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप गाइज आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो इन्हें अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।